नमस्कार साथियों, मेवाड़ मिशन पॉइंट की यूट्यूब क्लास पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और मैंने आपको कल का एक चैप्टर पढ़ा दिया था और उसमें था मेवा प्रमुख सहायक संधियाँ। संधियों के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। उत्तराधिकारी युद्ध प्रमुख कारण था, सवाई जयसिंह का हस्तक्षेप था और कुछ डाउट थे उसमें, कुछ उस वीडियो में कुछ डाउट रह गए थे। उस डाउट का भी मैं कुछ आपको कहाँ सही करना है आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ पर सही करना है। तो दोस्तों देखिएगा, अपन ने राजस्थान का मैप बनाया था, ये ज़्यादा हो गया। इस प्रकार से मैप बनाया था। अपन ने यहाँ क्या पढ़ा था, अपन ने यहाँ पढ़ा था जयपुर। यहाँ पढ़ा था अपन ने बूंदी। बूंदी का बुद्ध सिंह कौन था? बूंदी का बुद्ध सिंह था और जयपुर का था सवाई जय सिंह, है ना। सवाई जय सिंह। दोस्तों मैंने आपको जो पढ़ाया था, तो मैंने जो बुद्ध सिंह थी, बुद्ध सिंह की पत्नी मैंने आपको कृष्णा कुमारी बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था? कृष्णा कुमारी। लेकिन दोस्तों कृष्णा कुमारी नहीं थी। मैंने उस जो वीडियो बताया था, उस टॉपिक बताया था, उसमें आपको चेंज करना है। और ये नहीं थी। और इसकी जगह कौन थी? इसकी जगह थी, ये ना होकर नहीं थी। और इसकी जो पत्नी थी वह थी अमर कुंवरी। क्या थी? अमर कुंवरी। जबकि मैंने आपको जो वीडियो बताया था उसमें ये बताया था कि जो कृष्णा कुमारी है वह इसकी पुत्री मतलब बहन है। लेकिन बहन नहीं थी, ये थी इसकी पुत्री। क्या? हाँ, पुत्री थी कृष्णा कुमारी। और मराठों को बुलाया। मराठों को बुलाया। तो मराठों को किसने बुलाया था? मराठों को इसी अमर कुंवरी ने बुलाया था। बूंदी की जो रानी थी, जो ये कछुआ रानी थी, बूंदी की कछुआ रानी थी, कृष्णा कुमारी नहीं थी। मैंने जो आपको पहले वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको कृष्णा कुमारी बता दिया था, लेकिन चेंज कर लेना उसमें। बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी थी और अमर कुंवरी ने मराठों को बूंदी बुलाया था। सर्वप्रथम मराठों को बूंदी किसने बुलाया था? अमर कुंवरी ने बुलाया था। मैंने आपको अमर कुंवरी, आपको जो नोट्स है उसमें अमर कुंवरी लिखना है, कृष्णा कुमारी नहीं थी। जबकि कृष्णा कुमारी थी जय सिंह की पुत्री। जय सिंह की पुत्री थी ये कृष्णा कुमारी। और दोस्तों आगे बात करें अपन, तो अब पढ़ेंगे अपन प्रमुख तथ्य, यानी मराठों के कारण क्या क्या रहे होंगे। इसके बाद देखिएगा, आगे देखते हैं। इसलिए डाउट क्लियर होगा। मैंने भी दोबारा पढ़ा, तब मैंने देखा कि कृष्णा कुमारी नहीं था और अमर कुंवरी था। अमर कुंवरी ने बुलाया था मराठों को अमर कुंवरी ने बुलाया था। अब देखिएगा प्रमुख कारण क्या क्या थे। कारण किसके कारण? मराठों के प्रवेश के कारण। पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको, पूरी जानकारी बताऊंगा कि मराठों के कारण क्या क्या थे, कि क्यों मराठे आए थे। सबसे पहले क्या कारण रहा होगा मराठों का आने का, एक बार फिर से देखिएगा। कारण हो गए, देखिएगा एक एक कारण बताता हूं मैं आपको। पहले तो मराठों की धन लोलुपता। क्या थे? मराठों की धन लोलुपता। दूसरा कारण राजपूत राजाओं का आपसी कलह। क्या था? आपसी कलह। क्या दूसरा कारण क्या था? राजपूत राजाओं का आपसी कलह। और तीसरा क्या था? जो राजपूत थे, राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी युद्ध। क्या थे? उत्तराधिकारी युद्ध। उत्तराधिकारी युद्ध। और उत्तराधिकारी युद्ध हो गया। चौथा था मुगलों की शक्ति का कमजोर होना। मुगलों की शक्ति
का कमजोर होना, मुगलों की शक्ति का कमजोर होना। ये कारण प्रमुख कारण देख लिया, मराठों की धन लोलुपता, मराठों को किससे कोई मतलब नहीं था, धन लोलुपता। राजपूत राजाओं का आपसी कलह, राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी युद्ध, मुगलों की शक्ति का कमजोर होना, ये प्रमुख कारण है। अब आगे देखिएगा, एक एक चीज के बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं, एक एक पूरी डिटेल बताऊंगा। अब देखिएगा, जो लोलुपता, धन लोलुपता का क्या कारण था, जो मराठे थे, मराठों को किसी से कोई मतलब नहीं था, ये हिंदू है, ये राजपूत है, ये मुस्लिम है, किसी को कुछ से मतलब नहीं। ये केवल दो चीजें जानते थे, ये क्या थे, एक तो चौथ मैंने आपको बताया, वह सरदेश मुखी, ये दो कर लेते थे, एक तो चौथ कर लेते थे और एक सरदेश मुखी कर लेते थे। इनको किसी से कोई मतलब नहीं था। मराठों को एक ही मतलब था कि कर लो और सुरक्षित रहो। हम ये कहते थे कि हम आपकी सहायता करेंगे अगर आप हमें सरदेश मुखी और चौथ कर देते तो। यानी किस प्रकार से, यानी कि कोई राजा है सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह को ये कहा कि सवाई जय सिंह को ये कहते हैं कि सवाई जय सिंह खतरो बजट है, तो सवाई जय सिंह कहा कि 1 करोड़, तो आज जीएसटी वीएसटी वेट काट कर जीएसटी सब कर काट के 20 लाख दे दे। अब नहीं दे, अब ये नहीं दे मराठों को सवाई जय सिंह, तो भी क्या कारण था, तो भी हमला का डर था, तो भी हमला करेगा और देना तो पड़ेगा ही, है ना। तो हो गयो। अब आके देखियो, पूरी डिटेल बताऊंगा एक बार फिर से नक्शे पे, एक एक डिटेल बताते जा रहा हूँ कि मराठों को किसी से कोई मतलब नहीं था, केवल धन से मतलब था और चौथ सरदेश मुखी कर लेते थे। राजपूत राजाओं का आपसी कलह, ये देखिए आपसी कलह, यानी जो राजपूत शासक थे वो खुद, यानी मेवाड़ का मारवाड़ से कोई संबंध नहीं रखे, मेवाड़ ने कछुआ से कोई संबंध नहीं रखे, मेवाड़ ने भाटियों से कोई संबंध नहीं रखे, भाटियों ने मेवाड़ से, यानी कि जो राजपूत वंश थे उन वंशों में आपसी मित्रता नहीं थी, आपसी कलह था। इस कारण सबसे बड़ा कारण ये भी था मराठों के आगमन का कि राजपूतों की आर्थिक शक्ति का फायदा उठाया किन्होंने, मराठों ने। उत्तराधिकारी युद्ध, अब यहाँ उत्तराधिकारी युद्ध, यानी कि जो कछुआ थे, कछुआ शासकों में माधव सिंह और सूर्य सिंह के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। यानी कि उत्तराधिकारी, एक तो मेवाड़ में भी उत्तराधिकारी युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, मारवाड़ में भी उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, और कछुआ इन तीनों वंशों में उत्तराधिकारी युद्ध हुए। सबसे बड़ी गलती थी यही राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी युद्ध की। चौथा कारण था कि मुगल शक्ति का कमजोर होना। अब मुगल शक्ति यानी जो केंद्र में थी, केंद्र में कौन बैठी थी, मुगल शक्ति, और मुगल औरंगजेब के मरने के बाद मुगल शक्ति अपने आप कमजोर हो गई थी। और इन्होंने जो राजपूत जो औरंगजेब यानी 1707 के बाद में जो शासक बने थे, उन शासकों में कोई योग्य नहीं था, सब मतलब वो थे अयोग्य शासक थे, नशेड़ी थे, शराब पीते थे, यानी उनको राज्य से कोई मतलब नहीं था। वह यानी कि लगभग आधे मराठा यानी दक्षिण में मराठा प्रबल हो चुके थे किनके शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में, जबकि औरंगजेब के मरने के बाद ये सारी विघटन घटनाएं हुई थी। इस प्रकार से चार शक्तियां कमजोर हो गई थी। मुगलों की शक्ति का कमजोर होना सबसे बड़ा कारण था मराठों के प्रबल होने का, और मराठों के प्रबल होने का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि वो प्रबल हुए और राजस्थान में सर्वप्रथम उनका हस्तक्षेप हुआ बूंदी में, और वहां से सबसे पहले उन्होंने कर लेना प्रारंभ किया। अब आगे देखते हैं, मैंने बता दिया डिटेल, एक बार और देख लो कि क्या कारण थे। कारण बताया मैंने कि मतलब क्या कारण थे कि मराठों ने राजस्थान पर आक्रमण किया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। ले लिया होगा। अब आगे देखिएगा, क्या ये क्या है, राजस्थान, मारवाड़, आमेर, मेवाड़। जब इन तीनों से कर लेने लगे, जब मराठा इन तीनों से कर लेने लगे, तो अब कोई उपाय नहीं था कि क्या करें। तो अब अंग्रेज आए।
मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी। और अब भाई फिर दुख फूटवा लगी हो कि साहब दिक्कत है कि मराठा परेशान हो रहा है, माना मराठों गेल छुटा दो, यानी मराठों हाथ धो पाचे पड़ गया मराठा माँ का था, तो बस मराठों पीछे छुड़वा दो माँ को, बस इतनी समस्या। अंग्रेजों ने कहा कि बस यही समस्या है, क्या देते हो मराठों को? तो राजा ने कहा, यानी जो मारवाड़ मेवाड़ ने कहा कि कुछ नहीं साहब, हम तो सरदेश मुखी और चौथ देते, तो आप मराठों को मत दो, हमको दो। आप किनको दो? मत दो, मराठों को मत दो, हमको दो, हम सहायता करेंगे आपकी। तो था जो मराठा दे दिया वे मान्य दे दो, मराठा न दो मान्य दो, तो हम आपकी सहायता करेंगे। ये कहा, ये अंग्रेजों के शब्द में कहा, अंग्रेजों ने कहा। तो लो सा था ले लो, इन्होंने इस प्रकार से कुछ संधियां की, और यही अपन पढ़ रहे हैं कि सहायक संधियां, कि किस किसने किस प्रकार से संधियां की, आगे पढ़ते हैं अपन। एक बार और अपन छोटी सी जानकारी देख लेते थे कि क्या क्या कारण थे। देखिएगा कि सहायक संधि के कारण अपन ने पिछले क्या पढ़ा कि मराठों के आक्रमण के क्या कारण थे, मराठों के। अब पढ़ रहे सहायक संधि के क्या क्या कारण थे। अब देखिएगा, पहला कारण था सहायक संधि का पिंडारियों का आक्रमण, पिंडारियों का आक्रमण हो गया, पिंडारियों आक्रमण। इसके बाद में पिंडारियों आक्रमण के बाद में अंग्रेज की साम्राज्यवादी नीति, अंग्रेजों की साम्राज्यवादिता, मराठों का आक्रमण। क्या था? मराठों का आक्रमण। मराठों के आक्रमण के बाद फिर उठता है आपसी प्रतिद्वंदिता, आपसी प्रतिद्वंदिता। फिर बाद में प्रतिद्वंदिता होगी, फिर बाद में धन का अभाव, धन का अभाव। इसके बाद में क्या क्या बहुत से कारण थे, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको रटने कुछ भी नहीं है, मैं समझा दूंगा आपका कारण। दोस्त दुश्मन दुश्मन। अब देखिएगा एक एक चीज के बारे में आपको बताता हूं कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। सहायक संधि के कारण क्या पढ़ रहे हैं अपन, सहायक संधि के कारण क्या क्या कारण थे सहायक संधि। अब तो राजपूत थे, ये राजस्थान था, राजस्थान में पिंडारी भी आक्रमण करने लगे। पिंडारियों का आक्रमण था, पिंडारियों के आक्रमण के बचने के कारण राजपूतों ने की अंग्रेजों से संधियां, है ना। अब अंग्रेजों की साम्राज्य थी, अंग्रेज बहुत होशियार थे, इंग्लैंड का हर व्यक्ति होशियार होता है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना ध्यान रखिएगा कि जब अपने पास दुख होता है तभी लोग आते हैं कि क्या है, क्या दुख है तेना, है ना। तो अंग्रेज आए, क्या दिक्कत है, दिक्कत पूछी, जानकारी पूछी, क्या आप में कोई दिक्कत कोई परेशानी। फिर अंग्रेजी साम्राज्यवादिता बढ़ाने लगे। इनको पता था कि ये हारा हुआ व्यक्ति, यानी कि जो मरने वाले के पास ही आता है, तो साम्राज्यवादी नीति अपनाने लगे। फिर बाद में मराठों से जब शासक इनसे संधि कर ली तो इन्होंने हस्ताक्षर करवा दिए और साम्राज्यवादी नीति अपनी स्टार्ट कर दी। मराठों का आक्रमण, क्यों राजपूत तो यही चाहते थे कि हम मराठों से बचे रहे, लेकिन इधर कुआ उधर खाई, है ना। तो मराठों जो कर मराठों को देते थे वो अब अंग्रेज लेने लगे, और अंग्रेजों ने हस्ताक्षर करवा दिए कि वह किसी के साथ भी संधि विद्रोह नहीं कर सकता। सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने मराठों का आक्रमण के कारण अंग्रेजों से संधि की, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, आपसी कलह। जो राजपूत थे ये इसके ऊपर आक्रमण करता था, ये इसके ऊपर, 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 यानी किसी में भी ये नहीं थे, किसी में भी आपसी मतलब वो नहीं था कि हम मित्र हैं। ये तीनों राजपूत, राजस्थान पर राजपूतों ने शासन किया, पर कभी राजपूतों के मध्य व्यवस्थित मतलब जो विचार बैठने थे ये वे विचार नहीं बैठे। ये आपसी प्रतिद्वंदिता,
आपसी प्रतिद्वंद, ये आपस में लड़ते झगड़ते थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था, ये अपना विस्तार करना चाहते थे, ये अपने जो सगे संबंधी थे उनके ऊपर भी आक्रमण करते थे। राजपूत धन लोलुप था, धन का अभाव। अब ये देखिए क्या कि जब जिस राज्य में, मेवाड़ में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा जैसे वीर शासकों ने जन्म लिया, उस वंश का शासक कभी बाहर जाता था तो उसके पास केवल 15-20 सैनिक थे, यानी कि इतनी कंडीशन खराब हो चुकी थी कि उसको धन दे पे यानी सैनिकों को पैसे देने के तक के पैसे नहीं बचे थे, इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी। और दोस्त का दोस्त दुश्मन का दुश्मन। अंग्रेजों ने कहा कि आपका दोस्त हमारा दोस्त होगा और हमारा दोस्त दुश्मन आपका भी दुश्मन होगा। ये कारण थे संधि के, यानी कि राजपूतों को कहा गया कि आप हमसे पूछे बगैर न तो किसी से संधि करोगे, न किसी पर आक्रमण करोगे, न किसी को दोस्त बनाओगे, यानी हमसे पूछे बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये था कारण, सहायक संधि के प्रमुख कारण। सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। अब अपन पढ़ते हैं आगे कि किस संधि ने, मतलब किन रियासतों ने संधि नहीं की, कर नहीं दिया। संधि तो की अंग्रेजों से, लेकिन कर नहीं दिया, यानी मराठों को कर नहीं दिया। अब अंग्रेजों ने कहा कि बीकानेर ने कहा कि मैं तो मराठों को कर देता ही नहीं हूं, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम आपसे भी तो नहीं मांग रहे, हम मांगे नहीं रहे आपसे। तो आगे देखते हैं। आगे देखिएगा। अब बात करते हैं अपन नोट्स बना ले, लिख के जाना साथ के साथ में ना, लिख लेना, या फिर कभी आप पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको मैं इतना समझा दूंगा कि आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिएगा, इन जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर, करौली, अलवर और किशनगढ़, तो ये रियासतें थी ना, ये रियासतें थी ना, ये अंग्रेजों को कर नहीं देती थी। अंग्रेजों से संधि की पर मराठों को कर नहीं दिया, नहीं दिया। यानी अब एक बात समझिएगा मुझे, जो ये रियासतें थी, ये रियासतें बीकानेर, जैसलमेर, करौली, अलवर, किशनगढ़, इन रियासतों ने है ना अंग्रेजों से संधि जरूर कर ली, सहायक संधि में की अंग्रेजों से सहायक संधि, लेकिन इन्होंने मराठों को कर नहीं दिया। यानी कि क्योंकि बीकानेर दूर पड़ता था, जैसलमेर दूर पड़ता था, मराठे जा ही नहीं पाते थे उधर दूर, तो ये दो रियासतें थी ना, ये मराठों के कर से बची रही। इनसे न तो इन्होंने सरदेशमुखी कर दिया, न चौथ कर दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपन जो कल पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे अपन कल सहायक संधियों की किस रियासत ने कब संधि की, कौन सी रियासत किसके शासनकाल में की, मेडकॉफ कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय किस प्रकार से संधियां हुई, सहायक संधि के जनक किसे कहे जाते हैं। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन तथ्यों के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैंने आपको बताया कि अमरकुरी करनी है, आपको कृष्णा कुमारी की जगह अमरकुरी करना है। दोस्तों ये गलती हो गई थी, इसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।